रूप बदलने वाली चुड़ैल। रात का समय था, घना अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था और उस अंधेरे में एक काफी घने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक कपल जिनकी नई शादी हुई थी, वो पूरा दिन का सफर करने के बाद वापस अपने घर की तरफ जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। अरे यार, पता नहीं ये बस कब आएगी और हम घर कब जाएंगे। रवि, आ जाएगी बस। तुम इतना हाइपर क्यों हो जाते हो? इतना हाइपर होना अच्छी बात नहीं है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी संजना को एक चुड़ैल देख लेती है। संजना को देख चुड़ैल खुद से बोलती है, आहा, ये लड़की कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता तो चांद की रोशनी को भी फेल कर रही है। क्यों ना मैं इसके अंदर ही समा जाऊं। अरे वाह चुड़ैल रानी, तुझे तो शाबाशी मिलनी चाहिए। आखिर तेरी पसंद सच में बहुत अच्छी है। तो चलो, अब मैं इस लड़की को अपने कब्जे में कर लेती हूँ। चुड़ैल अब एक लड़की का रूप ले लेती है और लड़की के रूप में वो उन्हें दिखाई देती है। उस लड़की के लंबे काले घने बाल थे। उस लड़की को देख रवि उस लड़की से बोलता है, अरे बहन, इतनी रात को तुम अकेले कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि रात के समय लड़कियों का निकलना सही नहीं होता? उसकी बात सुनकर वो लड़की रुक जाती है और जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है, वैसे ही उस लड़की के भेष में रवि को एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देख रवि और संजना दोनों ही डर जाते हैं कि तभी वो चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और हंसते हुए बोलती है, तुम लोगों ने मुझे रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना कहकर वो चुड़ैल उन पर हमला कर देती है और इस तरह रवि बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब रवि को होश आता है, तब वो खुद को रोड के किनारे बेहोश पड़ा मिलता है। वो जैसे ही उठता है, वैसे ही अपनी पत्नी संजना को ढूंढने लगता है। संजना उसे उस पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। रवि उसे उठाता है और रिक्शा करके उसे अपने घर निकल जाता है। कुछ समय बाद संजना को भी होश आ जाता है। जैसे ही संजना को होश आता है, वैसे ही रवि संजना से बोलता है, संजना, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं हम लोगों के साथ क्या हुआ था। वो रात में सच में कभी नहीं भूल सकता। पता नहीं आखिर वो लड़की कौन थी। रवि, अब उस लड़की को याद क्यों कर रहे हो तुम? रात गई बात गई। लेकिन संजना, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? तुम्हारी आवाज तो बहुत ही सुरीली थी। तुम्हें मेरी सुंदरता से मतलब है या मेरी आवाज से? संजना, ये तुम ऐसी अजीबोगरीब तरह की बातें कर रही हो। मेरी संजना मुझसे इस तरह कभी बात नहीं करती थी। तुम मेरी संजना नहीं हो, आखिर कौन हो तुम? उसकी बात सुनकर संजना खूब जोर जोर से हंसने लगती है। तूने सही पकड़ा, मैं तेरी संजना नहीं बल्कि मैं तो चुड़ैल रानी हूँ। मुझे तेरी बीवी बहुत ही सुंदर लगी, इसलिए मैंने तेरी पत्नी को अपने कब्जे में कर लिया और अब तूने मेरा सच जान लिया है तो तू भी नहीं बचेगा। इतना कहकर चुड़ैल संजना का शरीर छोड़ देती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने दोनों हाथों को हवा में उठाती है, जिसके बाद वो खुद भी हवा में उड़ जाती है और उन दोनों के ऊपर अपने हाथों से जादू करते हुए वहां से गायब कर देती है और हंसते हुए बोलती है, मुझे अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए और लोगों की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर और लोगों को अपने कैद में लूंगी। इतना कहकर और चुड़ैल भी वहां से गायब हो जाती है और अब वो हर रात किसी न किसी का भेष बदलकर लोगों के घर में आती और उस घर के लोगों को गायब कर देती। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और वो चुड़ैल लोगों को वहां से गायब करती रही। एक रात की बात है, गांव का चौकीदार गांव में आवाज लगाते हुए इधर से उधर घूम रहा था। जागते रहो, जागते रहो, गांव में रूप बदलने वाली चुड़ैल घूम रही है। जागते रहो, अपने घरों में रहो और अपने सभी घर वालों का ध्यान रखो। चौकीदार इधर से उधर घूम ही रहा था कि तभी उसे चमकती हुई एक रोशनी दिखाई पड़ती है। वो रोशनी आसमान से धरती पर आती है और उस रोशनी से एक चुड़ैल निकल जाती है। उस चुड़ैल के बहुत ही लंबे बाल थे। वो चुड़ैल चौकीदार का रूप धारण करती है और चौकीदार की तरह गांव में इधर से उधर घूमती है। उस चुड़ैल को रूप बदलते हुए देख चौकीदार खुद से बोलता है, बाप रे बाप, ये रूप बदलने वाली चुड़ैल मेरे सामने ही है और इसने तो मेरा ही रूप ले लिया। मुझे इन गांव वालों के सामने जाकर इस रूप बदलने वाली चुड़ैल का सच बताना ही होगा। चौकीदार उस चुड़ैल का पीछा करने लगता है, जहां चौकीदार उसको एक बार फिर रूप बदलकर रघुनंदन के घर में घुसते हुए देख लेता है। चौकीदार चुपचाप गांव वालों को इकट्ठा करता है और गांव वालों को सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और दौड़ते हुए रघुनंदन के घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं।
कुछ समय बाद रघुनंदन की पत्नी दरवाजा खोलती है। सभी गांव वालों को अपने दरवाजे पर देख रघुनंदन की पत्नी रंजना बोलती है। अरे गांव वाले भैया, क्या हो गया? इतनी रात को मेरे घर पर आए हो? अरे रंजना भाभी, हम लोगों को शक है कि वो रूप बदलने वाली चुड़ैल आपके घर में आई हुई है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। मैं अपने घर की तलाशी लेने नहीं दूंगी। तुम लोग इतने दावे के साथ कैसे बोल सकते हो कि वो चुड़ैल इसी घर में है? रंजना गांव वालों से बहस कर ही रही थी कि तभी गांव वालों की नजर रंजना के पैरों पर पड़ जाती है। उसके पैर उल्टे होते हैं। ये देख गांव का एक आदमी हीरालाल चिल्लाते हुए बोलता है, उड़ी बाबा, रंजना भाभी चुड़ैल है, देखो उसके पैर भी उल्टे हैं। सभी गांव वाले हीरालाल की बात सुनकर रंजना के पैर की तरफ देखते हैं, जहां वो उसके पैर उल्टे दिखाई पड़ते हैं। सभी गांव वाले रंजना को अंदर की तरफ धक्का देते हुए उससे पूछते हैं, अरे चुड़ैल, आखिर तू यहाँ पर क्यों आई है और हम सभी को इस तरह क्यों परेशान कर रही है? साथ ही हमारे गांव वालों को कहाँ गायब कर रही है तू? रंजना अब एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और वो गुस्से में बोलती है, तुम सभी गांव वालों को ये सच कभी नहीं पता चल पाएगा कि मैं लोगों को कहाँ कैद कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर दीनू को गुस्सा आ जाता है और वो उसके बालों को पकड़कर खींचने लगता है। जैसे ही वो उसके बालों को खींचता है, वैसे ही चुड़ैल तिलमिलाते हुए बोलती है, छोड़ दे मेरे बालों को, छोड़ दे। उसको इस तरह तड़पता हुआ देख हीरालाल अब समझ जाता है कि उसकी शक्तियां उसके बालों में ही हैं। इसलिए हीरालाल अपने हाथों में मशाल लिए चुड़ैल के पास आता है और उसके बालों में आग लगा देता है। चुड़ैल अब अपने बालों के साथ जलने लगती है और जलते हुए बोलती है, तुम सभी लोगों ने अच्छा नहीं किया। मेरे बालों को जलाकर मेरी शक्तियाँ अब खत्म हो जाएंगी, साथ ही मैं भी अपने बालों के साथ जल जाऊंगी। लेकिन याद रखना, जिस दिन मैं वापस आई उस दिन इस गांव को मैं तबाह कर दूंगी। चुड़ैल ये बोलते हुए जल जाती है और अब उस रूप बदलने वाली चुड़ैल से गांव वालों को मुक्ति मिल जाती है। जैसे वो चुड़ैल जलती है, वैसे ही गांव के सभी गायब व्यक्ति उसी के घर में एक जेल के अंदर गांव वालों को दिखाई देते हैं। गांव वाले अब उस जेल को तोड़ते हैं और अपने सभी गांव वालों को आजाद करवा देते हैं, जिसके बाद सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तरबूज चुराने वाली चुड़ैल। बस थोड़ी देर और उसके बाद ये ताजे ताजे तरबूज तोड़कर खाऊंगी मैं। जैसे ही ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, मैं इस खेत के सारे तरबूज खा जाऊंगी। एक चुड़ैल पेड़ के पीछे छुपकर खेत के किसान को देख रही होती है और उनके जाने का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही खेत का किसान वहां से चला जाता है, वो चुड़ैल रात के समय खेत के अंदर तरबूज चुरा चुरा कर खाने लगती है। आहा, क्या बात है, इतने बढ़िया बढ़िया तरबूज, वो भी ताजे ताजे लाल लाल तरबूज। इन्हें खाकर तो आनंद ही आ गया। जल्दी से इन तरबूजों को खा जाती हूँ। ये सोचकर चुड़ैल तुरंत तरबूज खाने लगती है। देखते ही देखते वो पूरे खेत के सारे तरबूज खा जाती है और खेत पूरा खाली हो जाता है। इतने सारे तरबूज खाने के बाद चुड़ैल का पेट भी फुटबॉल की तरह मोटा हो जाता है। मजा ही आ गया। आज तो मैंने पूरे दुर्राटे काट दिए। इतना तो मैंने पहले कभी नहीं खाया होगा। तभी अचानक से चुड़ैल जोरदार पाद मारती है, जिसके बाद उसका पेट एकदम अंदर हो जाता है और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। ले भैया ओम्पो, दुर्राटे तो पीछे से निकल गए। ये कहकर चुड़ैल वहां से निकल जाती है। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, धरिया अपने तरबूज के खेतों में आता है। जैसे ही उसकी नजर उसके खेतों पर पड़ती है, वो अचंभित रह जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। भगवान, ये कैसा अनर्थ है। अरे मेरा इतना बड़ा खेत, चारों तरफ तरबूज की हरियाली थी और अब चारों तरफ से भी ये घास पूरा पड़ा है। अरे भगवान, आखिरकार कौन ऐसा कर सकता है? अरे मेरे तरबूज की खेती में से कौन तरबूज चुरा सकता है? दरिया प्रिंस गांव के मुखिया के पास जाता है और उसे अपने खेत के तरबूज की चोरी के बारे में बताता है। जिसके बाद गांव का मुखिया उसी समय एक पंचायत बिठाता है और सबको बुलाकर उनसे कहता है, देखो गांव वालों, किसी के खेत में चोरी करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक किसान बहुत ही मेहनत करके अपनी खेती उगाता है, इसलिए जिसने भी धरिया के तरबूज चुराए हैं, वे उसके तरबूज वापस उसे लौटा दें। मुखिया की बात सुनकर तभी एक दुर्गेश नाम का आदमी कहता है, अरे मुखिया जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? इतने बड़े खेत से इतने सारे तरबूज को रात ही रात में कोई कैसे चुरा सकता है? अगर कोई तरबूज चुराने की कोशिश भी करे तो उसे कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे।
दुर्गेश की बात सुनकर मुखिया भी उसकी बात पर ध्यान देते हुए दरिया से कहता है, दरिया देखो, दुर्गेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर कोई तुम्हारे तरबूज चुराएगा तो उसे कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम इस तरबूज चोर को ढूंढ कर ही रहेंगे। मुखिया की बात सुनकर गांव के सभी लोग सहमत होते हैं और दरिया रोते हुए वापस अपने घर लौट जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे रात होने लगती है और रात होते ही दोबारा से चुड़ैल गांव में आती है। मैं खाऊंगी तरबूज लाल लाल, ताजी ताजी तरबूज। तरबूज खाने का भी मजा अलग ही है। एक तो वो इतने बड़े और खून की तरह लाल, ऊपर से एकदम रसीले। क्या स्वाद होता है तरबूजों का। बस ऐसे ही गांव के लोग मेरे लिए तरबूज की खेती करते रहें, फिर मैं तरबूजों को चुरा चुरा कर खाती रहूंगी। बहुत ही मजा आएगा। ये सोचकर चुड़ैल दोबारा से गांव के अंदर तरबूज की चोरी करने जाती है। इस बार वो गांव की एक बूढ़ी औरत कौशल्या के खेतों में जाकर उसके तरबूज चुराकर खाने लगती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। चुड़ैल तुरंत एक एक तरबूज उठाती और खाने लगती। ले भैया, ओम पो, कतई जहर लग रहे हैं तरबूज। खेती करने वाले ने तो पूरे दुर्राटेदार तरबूज की खेती की है। वाह भाई वाह, मौज कर दी आज तो। देखते ही देखते चुड़ैल कौशल्या के खेतों के सारे तरबूज खा जाती है और खेत पूरा खाली हो जाता है, जिसके बाद चुड़ैल का पेट फिर से फुटबॉल की तरह बहुत मोटा और बड़ा हो जाता है। एक बार दुर्राटे निकल जाए, बस फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी चुड़ैल को एक जोरदार पाद आता है, जिसके बाद चुड़ैल का पेट वापस से पहले की तरह हो जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह के समय कौशल्या को उसका खेत बिल्कुल खाली दिखाई देता है, वो बहुत ही बुरी तरह रोने लगती है। हे भगवान, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगी और कैसे उन्हें कमा कर खिलाऊंगी? ये तो अनर्थ हो गया। ऊपर से अगर मुखिया के पास गई तो वो ये कहकर बात टाल देंगे कि एक दिन में कोई तरबूज कैसे चुरा सकता है। आखिर मेरे इतने सारे तरबूज कहाँ गायब हो गए? देखते ही देखते कौशल्या के पास गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसे तसल्ली देने लगते हैं, लेकिन कौशल्या का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में चले जाते हैं और कौशल्या अपने खेत पर बैठी हुई रोती रहती है। उसे रोते हुए सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात होते ही चुड़ैल फिर से तरबूज चुराने के लिए गांव में पहुंच जाती है। ले, फिर आ गई मैं। क्यों ना मैं एक काम करूं, इस बार यहाँ के सारे तरबूज चुरा लूं, बहुत मजा आएगा। जैसे ही चुड़ैल गांव में पहुंचती है, चुड़ैल को एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या, मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है, लेकिन इतनी रात के समय भला कोई रो क्यों रहा होगा? तभी चुड़ैल की नजर कौशल्या के ऊपर पड़ती है, जो अपने खेतों को देखकर बहुत ही बुरी तरह रो रही थी। चुड़ैल उसे एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगती है। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, मैं मर जाती हूँ। अब मेरे पास दोबारा से खेती करने के लिए पैसे भी नहीं है। मेरा मर जाना ही ठीक होगा। अपने परिवार को भूखा पेट सोते हुए देखने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। कौशल्या रोते हुए वहां से उठने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ये सब जब चुड़ैल अपनी आंखों से देखती है तो उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने मन ही मन सोचती है, अरे मैंने ये क्या कर दिया? एक बूढ़ी औरत को इतना सताया कि वो अपनी जान देने के लिए यहाँ से जा रही है। मैंने इस बूढ़ी औरत के साथ ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे इसकी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी चुड़ैल खेतों के बीचों बीच खड़ी होती है और अपनी जादुई शक्तियों से खेतों के अंदर के सारे तरबूज प्रकट कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल उस बूढ़ी औरत कौशल्या को रोककर उससे कहती है, रुक जाओ, कहीं मत जाओ। मैंने तुम्हारे तरबूज वापस से तुम्हारे खेत में रख दिए। अब तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही कौशल्या चुड़ैल को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो डर के मारे थर थर कांपने लगती है। चुड़ैल, देखो मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें डराने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। मैंने तुम्हारे खेतों से सारे तरबूज चोरी किए थे। मुझे अपनी गलती का एहसास है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चुड़ैल का ये बर्ताव देखकर कौशल्या एकदम शांत हो जाती है और अपने आंसुओं को पोंछकर चुड़ैल से कहती है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया था? तुमने मेरे खेत के तरबूज चोरी करके क्यों खाए थे? और तुम गांव के किसी भी आदमी के खेतों के तरबूज चोरी करके खा जाती हो? तुम्हें पता है
एक इंसान अपने खेतों में कितनी मेहनत करके खेती करता है। उसका पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ उसकी खेती पर ही डिपेंड होता है। कौशल्या की बात सुनकर चुड़ैल को अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और उसकी आंखें भर आती हैं, जिसके बाद वो कौशल्या से कहती है, दरअसल मैं मजबूर हूँ। मुझे तरबूज बहुत पसंद है, इसलिए मैं तरबूजों को चोरी करके खाती हूँ और मेरी मृत्यु भी इसी कारण हुई थी। एक दिन मैं एक बूढ़े किसान के खेत से तरबूज चोरी करके खा रही थी, लेकिन वो तरबूज खराब था, जिस कारण मेरी मृत्यु हो गई। तब से मैं चुड़ैल बन गई और तरबूज चोरी करके खाने लगी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। ये कहकर चुड़ैल गांव के हर एक आदमी के खेतों में अपने जादू से तरबूज की खेती उगा देती है, जिसमें सदाबहार तरबूज ही तरबूज उगते हैं। जब अगले दिन सुबह गांव के सभी लोगों को तरबूज चुराने वाली चुड़ैल के बारे में पता लगता है तो वो सब लोग अचंभित रह जाते हैं। लेकिन अब उसने सबके खेतों में सदाबहार तरबूज की खेती कर दी थी, जिसकी वजह से गांव के सभी किसान बहुत खुश हो जाते हैं और चुड़ैल को दुआएं देने लगते हैं। कुएं में रहने वाली चुड़ैल सास बहू।